Question, the given function, we need to prove that y is equals to 4 sin theta upon 2 plus cos theta minus theta is an increasing function when theta lies between the interval 0 to pi by 2. तो इस इंटरवल के अंदर हमें इंक्रीज करके दिखाना है. तो गिवन फंक्शन जो हमारे पास है ये इंक्रीज करता है इस इंटरवल में. लेट्स स्टार्ट बाय टेकिंग द डेरिवेटिव ऑन द बोथ साइड. सो द डेरिवेटिव लाइक dy बाय d थीटा इज इक्वल्स टू यहाँ पे 2 प्लस cos थीटा स्क्वायर 2 प्लस cos थीटा डेरिवेटिव ऑफ 4 sin थीटा माइनस 4 sin एंड डेरिवेटिव ऑफ 2 प्लस cos of theta in as well as derivative of this theta is 2 plus cos theta as it is derivative of 4 sin theta is 4 of cos theta minus 4 sin theta derivative of 2 is 0 and cos का minus of sin theta. In the denominator 2 plus cos theta square, this is 1. Here 4 to the 8 cos theta plus 4 cos square theta, this is plus minus minus plus 4 of sin square theta upon 2 plus cos theta square minus 1. By taking 4 common, तो अंदर एक आइडेंटिटी बन जाएगी cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर की in the last dy by d theta is equals to 8 cos theta प्लस 4, ये 1 हो जाएगा 4 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस cos थीटा स्क्वायर माइनस 1. नाउ वी नीड टू शो दैट द गिवन जो भी ये फंक्शन है इज इन द इंटरवल में इज इंक्रीजिंग. सो इन द फर्स्ट इंटरवल, तो यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव हमें चेक क्या करना होता है कि किसी भी को फंक्शन को इंक्रीज डिक्रीज बनाने के लिए हम उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं. उस डेरिवेटिव की मदद से हम पॉइंट फाइंड आउट करते हैं और उस पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं इंटरवल्स तैयार करते हैं और चेक करते हैं कि उस इंटरवल में किस इंटरवल में द गिवन फंक्शन इज इंक्रीज और डिक्रीज. बट यहाँ पर इंटरवल हमें पहले से गिवन है तो इंटरवल नहीं बनाएंगे हम, सीधा जो डेरिवेटिव है इस इंटरवल में क्या बिहेव कर रहा है, क्योंकि इंक्रीजिंग कहा है तो ये इंक्रीजिंग ही होगा. मीन टू से ये डेरिवेटिव इस इंटरवल के अंदर पॉजिटिव है, ये हमें उसको बताना है. सो द वैल्यू यहाँ पर अगर बात करें cos ऑफ थीटा, cos थीटा इज पॉजिटिव, sin थीटा इज पॉजिटिव. हमें ये देखना है कि ये जो वैल्यू 1 से बड़ी है या छोटी, क्योंकि हमें 1 से बड़ी चाहिए सो दैट वी कैन से दिस इज द डेरिवेटिव dy by theta इज हैविंग ग्रेटर देन 0 आंसर. नाउ जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, जब हमारे इंटरवल्स बन जाते थे तो हम उस इंटरवल में से रैंडम पॉइंट्स उठाते थे और उन पॉइंट्स के ऊपर उनकी वैल्यूज़ फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू को चेक करते थे. चलिए हमें क्योंकि यहाँ पर ये बताना है कि ये वैल्यू द फर्स्ट डेरिवेटिव इज़ इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, तो इस इंटरवल के अंदर हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस है. इस इंटरवल के अंदर चेक करेंगे तो होना क्या है यहाँ पे इस इंटरवल के अंदर आप देख सकते हैं द वैल्यू ऑफ थीटा कैन बी 0, क्योंकि यहाँ पर इस बिकॉज ऑफ दिस ब्रैकेट वी कैन यूज द 0 एज वेल एज लाइक 30 डिग्री, लाइक 45 वेयर वी कैन चेक 60 एज वेल एज 90 एज वेल एज दिस पाई बाय 2. सो दीज आर द पॉइंट. बेसिकली जो हमारा टारगेट यही है कि इन सभी एंगल्स के ऊपर हमें ये देखना है कि इस इंटरवल के अंदर ये जो फर्स्ट जहाँ पर
एंगल इन्वॉल्व है इसकी वैल्यू क्या रहती है, क्या ये 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है, और श्योरली हमें ये 1 से बड़ा चाहिए ताकि हम ये बता सकें कि आपका फर्स्ट डेरिवेटिव इज अ पॉजिटिव आंसर। वो तभी आएगा अगर इसकी वैल्यू 1 से बड़ी रहने वाली है। तो लेट्स हैव द वेरी फर्स्ट, जब हम थीटा को 0 रखते हैं, लेट्स सी द वैल्यू ऑफ dy बाय डी थीटा इज इक्वल्स टू द cos 0 इज 1 प्लस 4 2 प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 विच इज 8 प्लस 4 is 12, 3 9 minus 1. So here 3, this is 1, तो यहाँ पर हम डिसीजन लेते हैं दैट द फर्स्ट डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0, कहाँ पे, ऑन द 0 व्हेन एंगल इज 0। सिमिलरली एक बार 90 भी लेके देख लेते हैं, what the first derivative will come out when the theta is 90, obviously cos 90 पे 0, this is plus 4 and यहाँ पे 2 and cos 90 is 0 square minus 1, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 4 by 4 minus 1 1 minus 1, so यहाँ पर हमें कुछ नहीं पता लगेगा that the first derivative is 0, clearly we can't say anything, पर हमें ये पता लग गया कि जब थीटा की वैल्यू 0 है द वैल्यू इज ग्रेटर देन फर्स्ट डेरिवेटिव इज पॉजिटिव इफ वी स्टार्ट फ्रॉम द 0। तो 0 से लेकर 90 के बीच में ये भी बहुत सारे ओपिनियंस हैं हमारे पास, 30 है, 45 एंड 60। लेट्स सी द इसका जो बिहेवियर है 60 के ऊपर कैसा रहेगा, क्योंकि ये 90 के बिल्कुल पास में है, तो ये आ गया dy बाय डी थीटा व्हेन इट इज़ अ 60 के ऊपर the value of cos theta is 1 by 2 is 8 is 1 by 2 plus 4 2 cos theta cos 60 1 by 2 square minus 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास 4 plus 4 is 8, यहाँ पे 2 into 2 4 plus 1 5 by 2 का स्क्वायर 25 multiply 4 minus 1 and it is 32 by 25 minus 1. 32 by 25 is also a value, इसको डिवाइड करके देखेंगे तो ये 1 से बड़ा ही होगा, तो यहाँ से भी हमने कंक्लूड किया दैट इसको भी अगर आप माइनस करके देखेंगे तो जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो यहाँ से ये इन तीनों से फ्रॉम हियर द डेरिवेटिव जो है इस इंटरवल के अंदर हमें पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, फ्रॉम 0 to 60 तक तो पॉजिटिव आ रहा है, 90 पे 0 आया, इट मीन्स हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं द गिवन फंक्शन जिसका जो डेरिवेटिव है इज पॉजिटिव इन द इंटरवल 0 पाई बाय 2। सो यहाँ पे ये बात करके हम कंक्लूड करेंगे दैट द डेरिवेटिव dy बाय डी थीटा is greater than 0 in the given interval 0 to pi by 2, implies is given function is increasing when theta belongs to 0 to pi by 2. So next question number 10, it is one of the good question, and here we are given with the function y is equals to log of x, and we need to prove that this y equals to log x function is increasing in the given interval 0 to x or 0 to infinity. यहाँ पर let's start the solution by taking the derivative dy by dx of log x is 1 by x, derivative of log x is 1 by x. So जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किए वहाँ पे हम डेरिवेटिव करने के बाद उसका पॉइंट फाइंड करते थे ताकि हमें वो इंटरवल पता लग जाए, बट यहाँ पर उसने पहले से ही इंटरवल दे रखी हुई है कि हमें 0 to इन्फिनिटी के अंदर चेकआउट करना है कि व्हाट हैपेंड व्हाट इट विल बी इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, जबकि बोला हुआ है कि शो करना है कि इंक्रीजिंग है इस इंटरवल के अंदर। सो जस्ट हैव अ पॉइंट फ्रॉम 0 हमें लेना नहीं है, ठीक है, और 0 इन्फिनिटी के अंदर 1000 ऑफ पॉइंट्स हैं,
तो आप अपनी तसल्ली करने के लिए कोई भी पॉइंट ले लें 0 के ऑनवर्ड, 0 से ऑनवर्ड यू कैन टेक 1 2 3 और एनी रैशनल इरेशनल टाइप का नंबर आप ले सकते हैं। तो आपने बस चेक करना है कि डेरिवेटिव का बिहेवियर क्या रहने वाला। फॉर एग्जांपल इफ़ यू टेक इफ़ द वैल्यू ऑफ x से इज 1 देन द dy by dx at x equals to 1 is 1/1 which is positive। सो आप यहाँ से बहुत आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि 0 से ऑनवर्ड, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ से एक द वैल्यू ऑफ x इस 0.001 या 01 या 0.1 भी ले सकते हैं। तो इसके लिए जो फर्स्ट डेरिवेटिव है आपके पास, जो हमने dy by dx निकाला, इस एट 0.01 एट 100 इज पॉजिटिव। सो 0 ऑनवर्ड, 0 से आगे आप कोई भी वैल्यू पिकअप करोगे x की, कोई भी, वी हैव इन्फिनिट वैल्यूज ऑफ x, तो हमें आंसर फर्स्ट डेरिवेटिव का पॉजिटिव ही मिलने वाला है। सो बिकॉज द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज ग्रेटर देन 0 देन फॉर वैल्यू ऑफ x then the given function is said to be increasing। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव आपका दिए हुए x की वैल्यूज के लिए या x के लिए जो इंटरवल डिसाइड किया गया है उस इंटरवल के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है हर वैल्यू के लिए x की, तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन उस इंटरवल के अंदर इंक्रीजिंग है। देयरफॉर इम्प्लाइजिंग y जो कि log of x था is increasing for x belongs to 0 to infinity। Question number 10, the function is y is equals to log x is increasing, शो करके दिखाना है increasing in the given interval 0 to infinity। तो यहाँ पे देखिए हमें इंक्रीज करके दिखाना है 0 टू इन्फिनिटी बाय टेकिंग द डेरिवेटिव dy by dx। सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के रखेंगे विच इज़ x। फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद हम क्या करते थे, हम पॉइंट फाइंड आउट करते थे बाय टेकिंग द फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 सो दैट इंटरवल्स हम बना सकें। तो यहाँ पर अगर हम देखें इसके लिए इंटरवल फॉर x या फर्स्ट डेरिवेटिव में जो x है उसके लिए अगर हम इंटरवल बनाना चाहें तो इसके इंटरवल्स कुछ इस तरह से बनेंगे, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0 एंड 0 टू इन्फिनिटी। ये ओपन इंटरवल में हमने 0 को एक्सक्लूड किया हुआ है, क्यों? 1/0 इज़ इन्फिनाइट। अगर आप x की वैल्यू यहाँ पे 0 लेते हैं तो वो सीधा इन्फिनाइट पे शिफ्ट होगा, दैट मीन्स वी कैंट आंसर एट x इक्वल्स टू 0। तो हमने इस तरह से इंटरवल तैयार किया। बट अगर हम यहाँ पर देखें हमारे गिवन क्वेश्चन के अंदर ही हमें बताया गया है कि हमें सिर्फ इस ओपन इंटरवल यानी 0 टू इन्फिनिटी के ऊपर ही डिस्कस करना है, ये इसके ऊपर डिस्कस नहीं करना। क्यों? 0 से नीचे सारी नेगेटिव वैल्यूज हैं, जो नेगेटिव वैल्यूज रहेंगी उसके लिए लॉग आंसर करेगा ही नहीं। तो एक आप मान के चलो कि इसका जो डोमेन है वो रहेगा ही 0 टू इन्फिनिटी, और x यहाँ पर सेटिस्फाई ना, नेगेटिव वैल्यू ना होने की वजह से, ना सेटिस्फाई होने की वजह से उसने इसको इसके इंटरवल में कंसिडर ही नहीं किया। अदरवाइज अगर आप यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू पुटअप कर देते हो, फॉर एग्जांपल इफ़ यू टेक एनी नेगेटिव वैल्यू, तो फर्स्ट डेरिवेटिव dy by dx क्या रहेगा? किसी भी नेगेटिव वैल्यू, फॉर एग्जांपल x की वैल्यू -1 ले लेते हैं तो ये -1 बन जाएगा। यहाँ से हम इसको ये डिसाइड करके देंगे भाई क्या फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है लेस देन 0, तो इसका मतलब फंक्शन जो है y इक्वल्स टू log x इज डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग वो तब होगा अगर x की वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई करती हो, x यहाँ पे नेगेटिव उसकी डोमेन में हो, पर उसकी डोमेन में नेगेटिव ना होने की वजह से हम ये प्रोसेस करेंगे ही नहीं। हम डायरेक्टली कहाँ पे आएंगे? x की पॉजिटिव वैल्यू यानी 0 से ऑनवर्ड। तो 0 से ऑनवर्ड आप कोई भी वैल्यू पिकअप करके देख लीजिए। फॉर एग्जांपल आप x की वैल्यू 1 2 3 4 बहुत सारे इन्फिनाइट नंबर्स हैं, आप कोई भी एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख लीजिए। जैसे dy by dx, यहाँ पे आप x की वैल्यू 2 ले लीजिए, व्हाट इट विल बी 2, व्हाट इफ x इक्वल्स टू 2, इट इज़ 1/2, इट इज़ पॉजिटिव, दैट इज फॉर x इक्वल्स टू 2, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब इंक्रीजिंग है। 1/4 भी पॉजिटिव रहेगा, 1/5 भी पॉजिटिव, ये सभी पॉजिटिव आंसर देगा। और तो हम यहाँ पे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि द dy by dx
फॉर x बिलोंग्स टू द इंटरवल 0 to infinity, इन सभी वैल्यूज़ के लिए रिमेन पॉजिटिव। देयरफॉर जो फंक्शन हमारे पास है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर द गिवन इंटरवल, for given interval 0 to infinity। सो 11th क्वेश्चन, यहाँ पर भी हमें प्रूव करके दिखाना है जो गिवन फंक्शन है, द गिवन फंक्शन y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज नीदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज इन द गिवन इंटरवल एंड विच इज -1 and 1। हियर द फर्स्ट डेरिवेटिव, स्टार्ट तो फर्स्ट डेरिवेटिव से ही होगा, 2x minus of 1 is the first derivative. By taking first derivative is equals to 0, so that we have a point is equals to 0, 2x is equals to 1 and x equals to 1 by 2. ओके, इक्वल्स टू यहाँ पे जो 1 by 2 है, तो इसको इंटरवल के अंदर बनाएंगे तो हमारे पास गिवन इंटरवल जो दे रखा हो -1 and 1। तो इस बार हम नंबर लाइन में जो है ये दिस इज 0, हेयर इज -1, देयर इज 1, यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं कि 1 by 2 है। तो यहाँ माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के ऊपर बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पहले से रेस्ट्रिक्ट करके रखा उसने कि हमें सिर्फ इंटरवल दिस ओपन इंटरवल -1 and 1 में डिस्कशन करनी है। तो हम क्या करेंगे, -1 से लेके 1 by 2, -1 से 1 by 2, दूसरा इंटरवल जो बन जाएगा हमारे पास 1 by 2 to 1। तो सबसे पहले लेट्स सी द बिहेवियर ऑफ दिस फर्स्ट डेरिवेटिव, इधर इज ए पॉजिटिव और नेगेटिव इन दिस फर्स्ट इंटरवल। तो यहाँ से लेते हो -1 एंड 1 by 2, यहाँ से x की कोई भी वैल्यू पिकअप कर लें एंड श्योरली क्लियरली द 0 जो है -1 एंड 1 by 2 के बीच में आ रहा है। तो x की वैल्यू इक्वल्स टू 0 फ्रॉम द फर्स्ट डेरिवेटिव, यहाँ पे रख के देखेंगे इसको, 2 of 0 -1 एंड इज लेस देन 0। सो लेस देन 0 फर्स्ट डेरिवेटिव, दैट इज, इसका मतलब जो गिवन फंक्शन है रिमेन्स डिक्रीजिंग, कहाँ पे, -1 से लेके 1 by 2 के इंटरवल के बीच में ये डिक्रीज रहने वाला है, मतलब नीचे की तरफ रहने वाला है। और मोरओवर ये जो हमारे पास नेक्स्ट इंटरवल है फ्रॉम 1 by 2 to 1 by 2 से 1 के बीच में आप x की वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं, यानी कि 0.5 से लेके 1 के बीच में, 0.5 से लेके 0.1 के बीच में आप 0.6, 0.7 कुछ भी आप ले सकते हैं। सो लेट्स हैव 0.6 ले लेते हैं। ओके, इसको रखो यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर, 0.6 को यहाँ पे चेक किया तो यहाँ पे क्या बन गया, 2 × 0.6 -1 which is 1.2। ओके, 1 by 2, 1.2 -1 is 0.2 is a positive value greater than 0। तो यहाँ से क्लियरली इस इंटरवल में पता लग रहा है दैट इज इन द फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग रहेगा इन द इंटरवल फ्रॉम 1 by 2 to 1। फंक्शन रिमेन्स इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। तो ये रहा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का इस इंटरवल के अंदर। अगर हम इस इंटरवल को कुछ इस तरीके से, इस तरह से ब्रेक करके चलेंगे, अगर हम इस इंटरवल को -1 से लेके 1 को डिस्कस करते हैं इस तरीके से, बीच में एक पॉइंट जो इस इंटरवल को तोड़ दे, लाइक -1 से लेके 1 by 2, देन 1 by 2 से लेके 1 के बीच में, अगर आप इसको सेपरेटली डिस्कस या अंडरस्टैंड करते हैं तो हमें पता लगेगा कि इस इंटरवल में ये जो है डिक्रीजिंग और इस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग रहेगा। बट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, हमें बताना है कि ये फंक्शन जो गिवन फंक्शन है इसका बिहेवियर इस ओवरऑल इंटरवल में क्या रहेगा। अगर हम इसको ना सेपरेट करें, अगर हम इसको ब्रेक ना करें, इफ़ वी नॉट ब्रेक इट
लाइक जैसे हमने किया, तो फिर इसका बिहेवियर क्या रहेगा। तो ऐसी सूरत में इन व्हेन x बिलोंग्स टू -1 to 1, बिना तोड़े बिना ब्रेक किए अगर ऐसी सिचुएशन को एक साथ बताना हो तो हम कहेंगे x बिलोंग्स टू -1 to 1 इज, हम ऐसे हालात में हम इसके बारे में कुछ नहीं बता पाएंगे, दैट इट इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। जब हम इन दोनों इंटरवल्स को जोड़कर एक बनाएंगे तो उस सिचुएशन में हम नहीं कह सकते कि ये फंक्शन ना ही वो इंक्रीजिंग रहेगा ना ही वो फंक्शन डिक्रीज रहेगा। सो दैट्स ऑल इन दिस क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंस थी सिर्फ यही थी कि इस तरह से जब कोई एक फंक्शन जहाँ पर किसी क्लोज इंटरवल के अंदर ना इंक्रीज ना डिक्रीज बता रहा हो, इट मीन्स अगर उसे स्प्लिट करके देखा जाए तो हम उसको डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज जोड़ने पर वो इस तरह से ना ही वो इंक्रीजिंग और ना ही वो डिक्रीजिंग हमें क्या करके मूड में रहेगा। यहाँ पे नीचे फंक्शंस दे रखे हुए हैं, देयर आर द 4 टाइप ऑफ द फंक्शंस, वेरी फर्स्ट cos x, सेकंड cos 2x, cos 3x एंड टेंजेंट। हमें बताना इन चारों में से इस इंटरवल के लिए कौन सा फंक्शन या कौन कौन सा ऑप्शन जो है डिक्रीजिंग शो करेगा। सो उसके लिए वेरी फर्स्ट लेट्स हैव अ लुक ऑन फर्स्ट वन, से fx, एक एक करके चलते हैं। यहाँ पे fx को cos x लेते हैं एंड व्हाट इट विल बी f डैश x इज इक्वल टू डेरिवेटिव cos x इज माइनस ऑफ sin x, ओके, f डैश x इज इक्वल टू माइनस ऑफ sin x। जैसे कि इन द फर्स्ट इंटरवल, इन इंटरवल 0 to π/2, द value of all t ratios, the value of all t ratios, 6 t ratios होते हैं, साइन कॉस टेंजेंट सेकेंड कोसेकेंट, ये सारे के सारे क्या रहते हैं इन द फर्स्ट इंटरवल ऑल t ratios रिमेन पॉजिटिव, उनकी जो वैल्यू रहती है पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ी रहती है। सो साइन एक्स की वैल्यू इस इंटरवल के लिए पॉजिटिव रहेगी, बट ये माइनस उसको क्या करेगा, f डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस एंड द वैल्यू ऑफ साइन इज पॉजिटिव, प्लस माइनस इज माइनस, इट मीन्स ओवरऑल जो फर्स्ट डेरिवेटिव है इस इंटरवल के लिए इस फंक्शन के लिए नेगेटिव शो करेगा, दैट इज द गिवन फंक्शन इज इक्वल टू कॉस एक्स डिक्रीजिंग रहेगा इन द गिवन इंटरवल 0 से π/2 के बीच में। सिमिलरली cos x है, cos 2x का डेरिवेटिव भी आप देख लो, ये एक रहा, b व्हेन योर fx इज इक्वल टू cos ऑफ 2x, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इतना ही फर्क आएगा, ये माइनस ऑफ साइन 2x मल्टीप्लाई चेन रूल 2 रहेगा एंड द डेरिवेटिव माइनस ऑफ 2 साइन 2x। फिर से जो f डैश x रहेगा वो लेस देन 0 ही रहेगा, क्योंकि दिस माइनस 2 रिमेन पॉजिटिव, द वैल्यू ऑफ साइन 2x इज पॉजिटिव, प्लस पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव इज रिमेन नेगेटिव, तो ये भी फर्स्ट डेरिवेटिव रहेगा लेस देन 0। सिमिलरली अगर आप cos ऑफ 3x का भी डेरिवेटिव देखना चाहो तो देख सकते हो, तो व्हाट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ 3x, इट इज माइनस ऑफ 3 साइन 3x। सो अगर आप इस इंटरवल में फर्स्ट इंटरवल में चेक करेंगे साइन की वैल्यू पॉजिटिव, बट ये माइनस उसको भी तो सिमिलरली बिहेव करेगा, ये मतलब जिस तरह से हमने f डैश एक्स की cos x के लिए जो एक्सप्लेनेशन देखी है वही एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी cos 2x का cos 3x का फर्स्ट डेरिवेटिव भी लेस देन 0 रहने वाला है। देयरफॉर ये दोनों फंक्शन जो है बोथ फंक्शंस रिमेन डिक्रीजिंग इन द इंटरवल फ्रॉम 0 to π/2 और फर्स्ट इंटरवल। अब लास्ट में देयर इज व्हेन द f ऑफ x इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ x, तो डेरिवेटिव ऑफ f x
टेंजेंट एक्स का क्या रहेगा, टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। सो सीकेंट स्क्वायर एक्स को अगर आप इस तरह से देखें 1 बाय, या ऐसे देख लो चाहे ऐसे देख लो, यानी कहने का मतलब ये है कि जो जैसे हमने लिखा था कि जितने भी फर्स्ट इंटरवल के अंदर जितनी भी टी रेशियोस होती हैं वो पॉजिटिव रहती हैं। तो चाहे क्या कॉस, तो क्या टेंजेंट, क्या साइन, क्या सीकेंट, तो ऑल रिमेन्स पॉजिटिव। सीकेंट स्क्वायर भी पॉजिटिव है क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। इसके लिए एक और एडवांटेज है, स्क्वायर जो टर्म्स स्क्वायर के साथ आती हैं वो कभी भी नेगेटिव होती नहीं है। सो पॉजिटिव टर्म्स रहेंगी। सो हियर यहाँ पे कंक्लूड करते हैं द फर्स्ट डेरिवेटिव रिमेन्स पॉजिटिव इन द फर्स्ट इंटरवल, in the interval 0 to pi by 2, therefore जो फंक्शन है which is equal to tangent x will be increasing in the first interval 0 to pi by 2। सो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये बताना था इन चारों में से कौन कौन से फंक्शन जो हैं वो डिक्रीजिंग रहेंगे फर्स्ट इंटरवल के लिए। तो देयर इज ऑल अबाउट cos x, cos 2x, cos 3x, ये तीनों के तीनों फंक्शंस जो है लेस देन 0 उनके फर्स्ट डेरिवेटिव बनेंगे, तो ये डिक्रीजिंग रहेंगे इन द इंटरवल। एंड द लास्ट टेंजेंट उसका डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर विच इज द पॉजिटिव इन द फर्स्ट इंटरवल, सो इट रिमेन्स द इंक्रीजिंग इन द फर्स्ट इंटरवल। नाउ इन द 13th क्वेश्चन we have given that on which of the following interval the given function is fx, the given function is x raised to power 100 plus sin x minus 1। सो ये फंक्शन है, हमें बताना है कि नीचे दिए हुए कौन कौन से इंटरवल के अंदर ये जो फंक्शन है जो डिक्रीजिंग बिहेव कर रहा है। लेट्स स्टार्ट। वेरी फर्स्ट टेक द फंक्शन f of x which is equals to x 100 sin x minus 1 and the derivative of x power 100 is 100x raised to power 99 and derivative of sin x is cos x and 1 is 0। तो देखते हैं, हमें चेक करना कि कौन से इंटरवल में ये डिक्रीजिंग है, तो हमें सिर्फ इतना देखना है कि f डैश एक्स इनमें से कौन से इंटरवल के अंदर नेगेटिव बन रहा है। ओके, सो वेरी फर्स्ट 0 to 1 इंटरवल में चेकआउट कर लेते हैं द वैल्यू फ्रॉम 0 to 1 के बीच में। सो अब देखिए द फर्स्ट डेरिवेटिव व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to 1, तो ठीक है, द टर्म 100x पावर 99 0 से लेके 1 तक सारी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। सो दिस रिमेन्स पॉजिटिव। The value of cos of x from 0 to 1 it is a positive, cos x की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ये भी पॉजिटिव ही रहेगा। एंड दिस इज द एंड ओवरऑल वी कैन सी द आंसर बिकम पॉजिटिव। सो जो f डैश x है विच इज ग्रेटर देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू 0 to 1, दैट इज जो गिवन fx है रिमेन्स रहेगा इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 to 1। लेट्स हैव अ लुक द डेरिवेटिव व्हेन x बिलोंग्स टू द इंटरवल फ्रॉम pi by 2 to pi, इट मीन्स इन द सेकेंड इंटरवल। तो क्योंकि ये दिस वैल्यूज आर पॉजिटिव, तो जो फर्स्ट टर्म x जो है रेज़्ड टू पावर 99 ये एक अलजेब्राइक टर्म है, तो अलजेब्राइक टर्म जो रहेगी इनके लिए पॉजिटिव ही शो करेगी। और साथ में जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है ये जो cos ऑफ x इन द सेकेंड इंटरवल में cos x की वैल्यू नेगेटिव रहती है, इट्स अ नेगेटिव वैल्यू। सो लाइकवाइज ये cos की वैल्यू भी जो है जैसे कि हमने कहा कि ये नेगेटिव रहेगी। और जो cos की वैल्यू होती है यहाँ पे अंडरस्टैंड करिएगा कि जो cos की जो वैल्यू रहती है दैट लाइज बिटवीन -1 and 1, इसकी मिनिमम वैल्यू -1 रहती है और मैक्सिमम वैल्यू 1। सो कोई भी आप जब कोई भी वैल्यू x की लेते हैं तो -1 और 1 के बीच में रहने वाली है।
बट ऑन द अदर साइड अगर हम इसकी 100 मल्टीप्लाई एक्स 99 देखें तो ये ओवरऑल ये जो फर्स्ट टर्म रहेगी वो कॉस की वैल्यू से कहीं ज़्यादा बड़ी रहने वाली है। तो कॉस दिस टर्म इज पॉजिटिव, जैसे कि हमने डिस्कस करा, ये पॉजिटिव रहेगी एंड द वैल्यू ऑफ कॉस एक्स इज नेगेटिव। जो भी नेगेटिव वैल्यू है इस इंटरवल के अंदर श्योरली लाइज बिटवीन -1 से 0 के बीच में कोई एक वैल्यू होगी जो कि फर्स्ट वैल्यू से काफ़ी छोटी रहने वाली है। तो यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं कि ये भी जो इसका ओवरऑल प्लस माइनस करके आंसर रहने वाला है वो पॉजिटिव ही रहेगा। सो देयरफॉर अगेन जो फंक्शन है रिमेन्स इंक्रीजिंग रहने वाला है इन द इंटरवल सेकेंड इंटरवल फ्रॉम π/2 टू π। फर्दर चेक करते हैं फिर से फर्स्ट डेरिवेटिव व्हेन x बिलोंग्स टू दिस वन फर्स्ट इंटरवल। जब x फर्स्ट इंटरवल में रहेगा अगेन दिस रिमेन्स द पॉजिटिव टर्म, ये अलजेब्राइक टर्म है, ये तो पॉजिटिव ही रहने वाली है। और cos x जो है फर्स्ट इंटरवल में पॉजिटिव ही रहता है। सो दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव पॉजिटिव अगेन आंसर प्लस करने के बाद कुछ भी कोई न्यूमेरिक वैल्यू हो पर जो भी होगी वो 0 से बड़ी होगी। सो हम कहेंगे फिर से द गिवन फंक्शन जो है वो तीसरे ऑप्शन यानी तीसरे जो इंटरवल है उसमें भी इंक्रीजिंग रहने वाला है इन द फर्स्ट इंटरवल। सो हमें पूछा गया था कि नीचे दिए हुए इंटरवल्स में वो कहाँ डिक्रीजिंग है, तो फर्स्ट तीनों ही ऑप्शंस में ये इंक्रीजिंग रह रहा है। तो दैट इज इसका जो आंसर है इस क्वेश्चन नंबर 13 का द ऑप्शन डी विल बी द आंसर, दैट इज नॉन, कहीं भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 14, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए द गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 1 2। सो लेट्स स्टार्ट इट। जो फंक्शन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 और इसका डेरिवेटिव जो रहेगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2 ऑफ एक्स प्लस ए। सो हमें इंक्रीजिंग दे रखा हुआ है, दैट वैल्यू ऑफ ए फाइंड आउट करनी है जिसके लिए ये फंक्शन इस इंटरवल में क्या है इंक्रीज, द वैल्यू इज इंक्रीज इन द इंटरवल 1 to 2। लाइक डेरिवेटिव के बाद जो वैल्यू है हमारे पास हमें बताना क्या है कि ए की वैल्यूज़ के लिए हमें सी द इंटरवल बिकॉज फंक्शन इज गिवन इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 1 to 2। दैट इज अगर ऐसा है तो इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव रहने वाला है एंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव 2x प्लस ए इज ग्रेटर देन 0। नाउ यहाँ से देखते हैं द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 1 एंड पॉसिबल वैल्यू ऑफ बिटवीन 1 to 2। सो एक बार x की वैल्यू 1 और एक बार x की वैल्यू 2 के साथ देखते हैं। फॉर x इक्वल्स टू 1 इट इज 2 1। सो पॉसिबिलिटी ऑफ a will come out greater than -2 for x equals to 2 the here is 2x plus a greater than 0 and the possibility for a is -4। so हमसे पूछा गया था for what value of a the given function is showing increasing in the interval क्लोज इंटरवल 1 to 2। सो यहाँ से ए के लिए दो पॉसिबिलिटीज़ निकल के बाहर आ रही हैं, दैट इज ए ग्रेटर देन -2 एंड द वैल्यू ए कैन बी ग्रेटर देन -4 फॉर द फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। इन द 15th क्वेश्चन, आई बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम दिस इंटरवल 1 to 1 and we need to prove that the function given by x plus 1 by x is increasing। इस जब हम इस इंटरवल को तोड़ेंगे तो उसके दो हिस्सों में किस हिस्से में जो ये फंक्शन है वो इंक्रीजिंग शो करेगा। लेट्स स्टार्ट इट।
f of x and its derivative is 1 minus of 1 by x square, ये इसका डेरिवेटिव है. So now substituting the derivative equals to 0, so value of x is equals to plus minus 1. Now onward there is a number line, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू जो है हमारे पास +1 और -1, जो कि बाउंड्री वैल्यू से हमें पता लग गई कि -1 एंड 1 आर द बाउंड्री वैल्यू ऑफ दिस इंटरवल. तो उसको हमें आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा इंटरवल रहेगा. तो यहाँ से तो इस तरह से तो नहीं पता लग पाएगा, बट अगर हम नंबर लाइन की तरफ देखें, यहाँ पर देर इज़ -1 एंड देर इज़ 1. सो हम पॉसिबल इंटरवल्स यहाँ पर जो बना सकते हैं वो पॉसिबल इंटरवल्स कौन से होंगे. देर इज़ फर्स्ट -∞ to 1. दूसरा इंटरवल क्या बन जाएगा, -1 और 1. दिस इज क्लोज इंटरवल जो गिवन है, एंड द नेक्स्ट इज फ्रॉम 1 ओपन इंटरवल टू इन्फिनाइट. यहाँ पर हमने -1 और 1 इन्वॉल्व नहीं किया, हमने -1 और 1 यहाँ पे इन्वॉल्व किया है क्योंकि गिवन में था इस तरफ. तो ये हमारे पास द पॉसिबल इंटरवल्स क्या बन जाती हैं, यहाँ 1, 2 एंड 3. तो यहाँ 1 बाय 1 हम चेक कर लेंगे डेरिवेटिव बिहेवियर ऑफ f डैश x क्या रहेगा इन दिस इंटरवल. से इन द इंटरवल -∞ to -1 टेक द वैल्यू x इक्वल्स टू -2 एंड सब्स्टिट्यूट ओवर हियर लाइक, सो इट इज 1 माइनस and 1 upon minus of 2 square which is 1 by 4 and it is positive. इसको कैलकुलेट करेंगे. 3 by 4 is a positive number. So function f of x जो given function है is increasing in the interval from -∞ to -1. ओके, आगे चलते हैं. उसके बाद ये -1 और 1 का इंटरवल ले लेते हैं. इन -1 to 1 क्लोज इंटरवल में x की वैल्यू 0 रख लेते हैं. यहाँ पर इनके बीच में आ रहा है, तो f डैश 0, यहाँ पे 0 के लिए देखिए ये क्या रहेगा, 1 - 1 by 0 इज़ इन्फिनाइट. तो यहाँ से कुछ 0 के लिए आंसर करना थोड़ा सा मुश्किल है. f डैश x नहीं बताएगा 0 पे उसका आंसर, सो 0 रहने देते हैं यहाँ पर. आप इसके अलावा और से 1/2 लाइज बिटवीन -1 एंड 1, तो 1/2 चेक कर लेते हैं यहाँ पे. तो 0 के लिए f डैश पे रेस्ट्रिक्शन है, तो 0 पे ना चेक करिएगा. तो यहाँ पर क्या बन जाता है, दिस इज 1 अपॉन 1/2 स्क्वेयर विच इज 1, दिस इज 4 एंड क्लियरली अ नेगेटिव वैल्यू. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फंक्शन की जो है इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल, क्लोज इंटरवल इज -1 to 1. ऑनवर्ड लास्ट में इन द इंटरवल 1 to infinity the value of x 1 onward say 2 and the derivative at 2, first derivative at x equals to 2 पे गया. this is 1/2 square is 4, again it is 3/4 a positive. so यहाँ पे जो फंक्शन है is showing increasing in 1 to infinity. तो हमसे पूछा गया था कि जो गिवन इंटरवल है अगर हम इसको डिसजॉइंट मतलब स्प्लिट अप कर देते हैं तो कौन से इंटरवल के लिए ये जो गिवन फंक्शन है वो इंक्रीज बिहेव करेगा. सो फंक्शन फाइनली इज इंक्रीजिंग फॉर i which is equals to from -∞ to -1 and 1 to infinity. Now in the 16th question, the given function f of x is equals to log of sin x.
और हमें प्रूव करके दिखाना है कि वो इस इंटरवल में इंक्रीज है और इस इंटरवल में डिक्रीजिंग शो कर रहा है। लेट्स स्टार्ट विद दिस। द डेरिवेटिव ऑफ दिस वन इज log of sin x is 1 by sin x, and with the chain rule derivative of sin x and derivative sin x is cos of x and denominator sin, so ये हमारे पास f dash x है, the cos x upon sin x. Now let's see in the interval 0 to pi by 2 is first quadrant, and in the first quadrant cos and sin both values are positive in first quadrant, that is 0 to pi by 2. तो sin and cos both remains positive, तो f dash x is equals to cos भी positive and sin भी positive. Overall the derivative will greater than 0. Therefore the given function f of x will be increasing in the interval 0 to pi by 2, this one. अब next onward check करते हैं. This is pi by 2 and now in the interval pi by 2 to pi, which is second quadrant. सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर चेक करें द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ एक्स जो कि लेस देन 0 या नेगेटिव कह लें आप, द वैल्यू ऑफ कॉस एक्स रिमेन नेगेटिव एंड साइन ऑफ एक्स रिमेन्स पॉजिटिव. कॉस एक्स की वैल्यू जो भी रहेगी वो नेगेटिव रहती है और साइन की वैल्यू पॉजिटिव रहती है. तो ओवरऑल देखें f डैश x जो कि cos बाय साइन, द वैल्यू ऑफ cos जो भी है नेगेटिव एंड देयरफॉर ओवरऑल प्लस माइनस माइनस की वजह से जो फर्स्ट डेरिवेटिव जो रहेगा वो लेस देन 0. देयरफॉर जो गिवन फंक्शन है रिमेन्स डिक्रीज in the interval second interval from pi by 2 to pi. तो इस तरह से in the question number 16 the function is equal to log of mod cos x जो हमें शो करके दिखाना है is decreasing in the first interval and increasing in the fourth quadrant. So तो यहाँ पर जैसे कि log नेगेटिव टर्म्स को डिफाइन ही नहीं करता तो mod का सिर्फ पॉजिटिव हिस्सा ही हम देखेंगे. तो यहाँ पे फंक्शन हम सिर्फ और सिर्फ log के लिए mod नहीं cos का, mod का सिर्फ पॉजिटिव cos x लेंगे, पॉजिटिव साइड. तो यहाँ पे f डैश x इज इक्वल्स टू 1 बाय cos बाय चेन रूल डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस ऑफ साइन एंड f डैश x इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन x अपॉन cos x. तो यहाँ पर देखेंगे व्हाट दिस वैल्यूज आर. f डैश x which is equals to minus of tangent x in interval 0 to pi by 2. फर्स्ट इंटरवल के लिए tangent x is having a positive value, तो हम कहेंगे f dash x पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव, क्योंकि माइनस पहले से था. टेंजेंट की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहती है तो ओवरऑल it is negative less than 0. Therefore in the first quadrant in 0 to pi by 2 in the first quadrant given function remain decreasing. Moreover fourth quadrant की बात करें like this, in the fourth quadrant tangent x, the value of tangent x is negative. Therefore f dash x
ये माइनस तो पहले से था, टेंजेंट एक्स भी माइनस ही शो कर रहा है। सो हियर द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर हमें प्रूव करना है दैट गिवन फंक्शन जो है इंक्रीजिंग ऑन, यहाँ पे इंटरवल नहीं है, यहाँ पे थ्रू आउट आर कहा है, पूरे रियल नंबर सेट में क्या होगा, ये इंक्रीजिंग, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। सो इसके सोल्यूशन के लिए लेट्स टेक द फंक्शन एफ एक्स विच इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब 3x square plus 3x minus of 100. Now f dash x is equals to 3x square 6x 3. तो इसका ये डेरिवेटिव हमारे पास आया। तो डेरिवेटिव के बाद हम क्या करते थे, हमें डेरिवेटिव के बाद यहाँ से पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए डेरिवेटिव जो भी है उसको इक्वल्स टू 0 रखना है। तो यहाँ से 3x square minus 6x plus 3 is equals to 0. Now by taking 3 common, यहाँ से है आपके पास x स्क्वायर 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो ये है हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करते हैं सो दैट वी कैन गेट द पॉइंट्स। लाइक यहाँ से वी कंक्लूड दैट द पॉइंट जहाँ पर हम देख सकते हैं दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग इज दिस वन x इक्वल्स टू 1। सो हमें करना क्या होता है, यहाँ पर जो पॉइंट निकलता है तो पॉइंट को हम दोबारा उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं डेरिवेटिव के अंदर, सो दैट हम ये चेक कर सकें कि द इंक्रीजिंग के लिए जो गिवन डेरिवेटिव है पॉइंट के ऊपर ग्रेटर देन 0 है, डिक्रीजिंग के लिए लेस देन 0 है, इंक्रीजिंग एंड फॉर डिक्रीजिंग। बट अगर हम देखें यहाँ पर हमारे पास जो डेरिवेटिव है, अगर हम डेरिवेटिव की बात करें, द डेरिवेटिव इज लाइक, यहाँ से अगर हम यहाँ से पिकअप करें इसको, डेरिवेटिव जो हमारे पास ये था 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस 1, तो यहाँ पर क्या आ गया, ये x माइनस 1 इज अ होल स्क्वायर। ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है। ये हमने जब इसको 0 के बराबर पुटअप करा और पुटअप करने के बाद जब हमने इसको फैक्टराइज किया तो हमें यहाँ से ये x माइनस 1 होल स्क्वायर बना। यहाँ से हमें ये एक आइडिया मिलता है कि जो डेरिवेटिव है वो कुछ इस तरह से है। यहाँ से इस डेरिवेटिव को देखें तो डेरिवेटिव कुछ इस तरह से बनावट बनी है कि x माइनस 1 होल स्क्वायर। तो यहाँ से साफ साफ पता लग रहा है कि 3 इज इटसेल्फ ए पॉजिटिव टर्म, इज अ पॉजिटिव टर्म और अ नंबर, एज वेल एज x माइनस 1 जो है इसका होल स्क्वायर इसको कभी नेगेटिव होने ही नहीं देगा। आप चाहे x की जोन सी मर्जी माइनस में वैल्यू लेकर चल पड़ो, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे x की वैल्यू -1 -2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं द स्क्वायर ऑफ द टर्म मेक इट, क्या बनाता है इसको, मेक इट अ पॉजिटिव टर्म। तो ये इसको पॉजिटिव टर्म बनाता है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो हर हाल में एक पॉजिटिव टर्म है, पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, ग्रेटर देन 0 रहेगा। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू किसी भी x की वैल्यू के लिए नेगेटिव आने ही वाली नहीं है। तो यहाँ से हमें साफ साफ ये बात पता लग रही है। तो हमें प्रूव भी यही करना था कि अगर हम इंटरवल में बात कर लें कि -∞ to 1, 1 to इन्फिनिटी, और अगर हम कह दें कि थ्रू आउट आर ये इंक्रीजिंग ही रहने वाला है, क्योंकि डेरिवेटिव इसका हर किसी x की वैल्यू के लिए पॉजिटिव ही शो करेगा। सो यहाँ से हम इसको कंक्लूड कर देते हैं, देयरफॉर द गिवन फंक्शन विच इज इक्वल्स टू x³ 3x² 3x minus of 100
be a increasing function for this real number, for any real number.